नमस्कार सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह। तो रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंड स्टीनर ने और इसी खोज के लिए 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो टॉपिक है ये परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से इसे देखें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 ईस्वी में ब्लड ग्रुप की खोज की थी। इससे पहले जब ब्लड ग्रुप की खोज नहीं हुई थी तो पहले भी खून की, रक्त की आवश्यकता होती थी, तो उसको ऐसे ही चढ़ा दिया जाता था। वो सब भगवान भरोसे होता था, ऊपर वाले के भरोसे कि इंसान अगर बच जाए तो बच जाए, नहीं तो आप समझ ही रहे होंगे सब लोग। तो जो रक्त समूह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ए, बी, ओ, ए बी। तो जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप थे उनकी खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने ही की थी, बट ए बी रक्त समूह की खोज बाद में हुई थी, जिसका श्रेय जाता है डी कैस्टेलो और स्टैनली को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है रक्त की। मैंने आपको बताया था जो रक्त है वो 2 पार्ट से मिलकर बना है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा उसके कार्पसल्स। तो कार्पसल्स के 3 भाग भी बताए थे मैंने पिछले वीडियो में कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अब बात करते हैं प्लाज्मा और आरबीसी की। जो प्लाज्मा होता है उसमें एक प्रोटीन मिलती है जिसे कहते हैं ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है ए और बी। इसे स्मॉल ए और बी से हम प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो आरबीसी होती है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन, विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है ग्लाइकोप्रोटीन। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, जो 2 प्रकार के एंटीजन का निर्माण करती है, ए और बी, जिसको हम कैपिटल ए और बी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। ये जो एंटीजन होती है वो आरबीसी के एकदम ऊपरी भाग में होती है। यहाँ जैसे मान लीजिए आरबीसी है तो इसके एकदम ऊपरी भाग में एंटीजन होती है, और इसी एंटीजन, जिसमें जो एंटीजन मिलेगी वो वही रक्त होगा। जैसे कि अगर आरबीसी, इसमें ए एंटीजन मिलती है तो इसका क्या रक्त समूह होगा? ए। किसी में बी एंटीजन मिलेगी तो उसका रक्त समूह हो जाएगा बी, और जिसमें दोनों ही एंटीजन्स मिलेंगी तो उसका रक्त समूह होगा ए बी, और जिसमें कोई भी नहीं होगा, शून्य, तो उसको हम बोल देते हैं ओ। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे कि पूछा जाता है कि ओ में कौन सी एंटीजन है, तो ओ को ध्यान रखेंगे शून्य, यानी कि कोई भी एंटीजन इसमें नहीं मिलती है। तो ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है कि ये बात आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो ये देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज के एकदम ऊपरी भाग में एंटीजन होती हैं। तो एंटीजन क्या करती हैं? ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, तो समझ लीजिए जो रक्त में प्रवेश करवाती हैं ये एंटीजन ही रक्त में प्रवेश करवाती हैं। और ये देखिए इधर ए एंटीजन दिखाई है पिंक कलर से मैंने, तो जहाँ जो एंटीजन उस ग्रुप का वही वही वो रक्त समूह हो जाता है, और इसके अगेंस्ट एक एंटीबॉडीज काम करती है। ये जो एंटीजन होती है ये क्या करती है? हानिकारक जीवाणुओं का प्रवेश रक्त में करवाती है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज काम करती है, यानी कि ये काम करती है। तो इसमें ए एंटीजन है तो इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी काम करेगी वो काम करेगी बी। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। अगर इसमें ए ही एंटीजन हो, एंटीबॉडी ए वाले एंटीजन के पास आ जाए तो ये इसमें फंस जाएगी, जिससे रक्त का परिवहन रुक जाएगा और इंसान की, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब बात करते हैं ग्रुप बी की। तो ग्रुप बी में बी एंटीजन मिलती है, जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है,
और इधर एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट काम करती है ए। और यहाँ पर भी सेम बात वही कहूँगी कि अगर इसमें बी एंटीबॉडीज़ मिलती तो देखिए प्रकृति ने कितना अच्छा निर्धारण किया, अगर ये बी एंटीजन यहाँ होती तो ये इसमें फंस जाती और क्या होता, रक्त जो है वो परिवहन रुक जाता, इंसान की मृत्यु हो जाती। लेकिन इसके अगेंस्ट अपोजिट एंटीबॉडी काम करती है बी, तो ये बात ए। तो ए जो ब्लड ग्रुप है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करेगी बी, और जो ब्लड ग्रुप है बी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी काम करेगी ए। जबकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसमें दोनों ही एंटीजन पाई जाती हैं, इसीलिए उसे हम ग्रुप ए बी कहते हैं। इसमें ए भी है और बी भी है। देखिए पिंक कलर से ए एंटीजन और ये ब्लू कलर से जो दिखाई है वो बी एंटीजन है, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिलती है, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं प्रेजेंट है। और ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है। ये देखिए ना, यहाँ मैंने ये दिखाया भी है कि यहाँ ना पिंक कलर है ना ब्लू कलर है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, कोई मतलब शून्य एंटीजन प्रेजेंट है। तो इसीलिए ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ओ। और इसमें जो एंटीबॉडी होंगी वो दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए बी और बी बी। तो ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जो वर्ग ए है, जो विश्व में वर्ग ए जो है वो 25%, यानी कि रक्त समूह ग्रुप ए 25% पाया जाता है, जबकि बी 35%, ए बी 10%, विश्व में बात कर रही हूँ मैं, और ओ 30% विश्व में पाया जाता है। तो आशा करती हूँ ब्लड ग्रुप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एंटीजन, एंटीबॉडी, कौन सी एंटीजन के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडीज़ काम करती हैं, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे हम अगले वीडियो की। तो अगले वीडियो में बताया जाएगा RH फैक्टर और रक्त के निर्धारण के बारे में, तो बिल्कुल भी उसे देखना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।